देखिए इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए और देखिए, बस कंसेप्ट को समझना है और कुछ नहीं। सेंटेंस एकदम आसान है। पास्ट परफेक्ट टेंस और कैटेगरी कैसी है? निगेटिव। निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें ये नहीं शब्द आया और इसमें ये नहीं शब्द आया। पास्ट परफेक्ट की जैसी पहचान मैंने आपको बताई है कि या तो चुका था चुकी थी होगा जनरली, या फिर या था ई थी ये थे, या लास्ट साउंड आ था ई थी ए थे भी पास्ट इंडेफिनिट की तरह हो सकती है। लेकिन डिफरेंस यही है कि पास्ट इंडेफिनिट में डबल वर्ब नहीं होगी, सिंगल वर्ब होगी, और अगर डबल वर्ब है तो वो पास्ट परफेक्ट है। देखो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुने। ये से पहले वाला सेंटेंस है और ये के बाद वाला है। तो जो से पहले वाला सेंटेंस होगा या के पूर्व जिसमें हो सकता है, उसमें हमें जो सेंटेंस बनाना है, ध्यान देना, जैसे मैंने अभी बताया था कि पहला सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद है, मतलब पास्ट परफेक्ट के मेन रूल से बनेगा। और क्योंकि ये निगेटिव है तो इसलिए निगेटिव में हमें क्या करना है, निगेटिव में हमें हेड के जस्ट बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें से पहले के लिए या के पूर्व के लिए बिफोर लिखना है, और जो दूसरा हमें सेंटेंस बनाना है वो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव रूल से, मतलब सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से बनाना है। लेकिन अगर के पश्चात या के बाद वाला हमारा सेंटेंस है तो फिर हमें उल्टा रूल फॉलो करना। उल्टा का मतलब कि जो पास्ट इंडेफिनिट वाला पोर्शन है वो हमें शुरू में बनाना है, लेकिन ध्यान ये देना है कि पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव होता है तो निगेटिव में डिड नॉट के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर हमें बिफोर नहीं, क्योंकि के पश्चात है, इसमें आफ्टर लिख देना है। और आफ्टर के बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट के मेन रूल, मतलब हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट से बनाना है। तो देखो इसमें बहुत आसान बात यह है कि अगर से पहले या के पूर्व वाक्य में है तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट के निगेटिव में और दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, क्योंकि दूसरा तो अफर्मेटिव ही बनना है। जो निगेटिव या इंट्रोगेटिव चेंज होगा वो फर्स्ट सेंटेंस होगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट का हो या पास्ट इंडेफिनिट का हो। देखो जैसे एग्जाम्पल, सूर्य निकलने से पहले हमने स्नान नहीं किया था, तो जो मैं बता रहा हूं कि लास्ट वाले पोर्शन की अंग्रेजी हमें शुरू में बनानी है। लास्ट वाला पोर्शन है हमने स्नान नहीं किया था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, किसने स्नान नहीं किया था? हमने। हमने मतलब वी। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? हैड। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल चले जाइए, सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट बनेगा। ये जो पॉइंट टू पॉइंट है ना, इनको चाहे आप कि 6 पर बिफोर है, 7 पर से सब्जेक्ट, 8 पर सेकंड फॉर्म और 9 पर ऑब्जेक्ट। कैसे? देखो इन 9 पॉइंट पर हम चलेंगे कि हमने स्नान नहीं किया था, किसने? हमने। हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन बाथ, तो वी हैड नॉट टेकन बाथ, हमने स्नान नहीं किया था। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं बचा, हमने स्नान नहीं किया था, वी हैड नॉट टेकन बाथ। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो 6 पॉइंट पर चलो। 6 पॉइंट क्या है? बिफोर। अब 7 पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने इस वाक्य का सब्जेक्ट। इस वाक्य सूर्य निकलने, निकलने का काम किसने किया? सूर्य ने, इसीलिए सब्जेक्ट बना दी सन। और जो वर्ब है उसकी कौन सी फॉर्म लिखनी है? सेकेंड। निकलना मतलब राइज, रोज, राइज, रोज, राइजन। तो यहां पर AROSE, बिफोर द सन अरोज, अराइज, अरोज, अराइजन। अब देखो यहां दूसरा सेंटेंस, सब्जेक्ट। लास्ट वाला पोर्शन क्या है? उन्होंने यह उपन्यास नहीं पढ़ा था, किसने? उन्होंने माने दे। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट, वर्ब क्या हुई? पढ़ना, रीड। ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ा था? दिस नॉवल, दिस
नॉवल। और भी कुछ बच गया तो इसको लिख दीजिए। और लास्ट में अभी क्या लिखेंगे, आफ्टर, फिर सब्जेक्ट में लिखना इस वाक्य का। खाना खाने, खाने का काम किसने किया? बात ये कही गई कि खाना खाने के पश्चात उन्होंने यह उपन्यास नहीं पढ़ा था, तो खाना खाने का काम किसने किया? उन्होंने ही तो किया ना। इसीलिए सब्जेक्ट क्या आएगा? वी। सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो खाने की हुई टेकन। अब ऑब्जेक्ट क्या? खाने के बाद फूड। तो देखो ये इस तरह से बना कि दे डिड नॉट रीड दिस नॉवल आफ्टर दे हैड टेकन फूड। वी हैड टेकन फूड नहीं, दे है, सॉरी, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है, जिसने नॉवल नहीं पढ़ा वही तो है जिसने खाना खाया। तो यहाँ दे डिड नॉट रीड दिस नॉवल आफ्टर दे हैड टेकन फूड। खाना खाने के पश्चात उन्होंने नॉवल नहीं पढ़ा। तो देखो ये नेगेटिव है। से पहले वालों में इस रूल को फॉलो करना है, के बाद वालों में इस रूल को फॉलो करना है। इंटरोगेटिव अगर फर्स्ट टाइप कैटेगरी है, मान लीजिए, देखो समझो कि अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे कहें कि क्या सूर्य निकलने से पहले हमने स्नान नहीं किया था, या फिर इसको हम कहें कि क्या खाना खाने के पश्चात उन्होंने यह उपन्यास नहीं पढ़ा था, तो अगर शुरू में क्या आ गया तो वो कैटेगरी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाएगी। और आप जानते ही हैं कि इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद है, या तो हेड मिलेगा या डिड मिलेगा, इसी को सब्जेक्ट के पहले हमें रख देना है। मतलब इसको डिड को या हेड को वी से या दे से पहले रख देना है, और लास्ट में क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाएगा। सेकंड टाइप में जो क्या क्यों कहाँ क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो इन हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो देखो जैसे मैं एक सेंटेंस बता देता हूं। जैसे एक सेंटेंस है, क्या एक पत्र लिखने के पश्चात उसने उसे डाक में डाल दिया था। दिया था, या था आ गया, मतलब कि पास्ट परफेक्ट हुआ, और शुरू में क्या आया तो कैटेगरी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है। कैसी कैटेगरी हुई? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में हमें क्या करना है कि ये इस तरह का वाक्य है तो हेड शुरू में रखना है, और इस तरह का है तो डिड शुरू में रखना है। ये किस तरह का है? के पश्चात। के पश्चात है तो ये ही डिड देखो सबसे पहले रख देना है हमें। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि लास्ट वाला पोर्शन सबसे पहले बनाते हैं। उसने उसे डाक में डाल दिया था, तो डिड किसने डाल दिया था? उसने ही। डाक में डालने को कहते हैं पोस्ट। डिड ही पोस्ट? क्या उसने पोस्ट कर दिया था? इट माने इसे, उसने उसे डाक में डाल दिया था। डिड ही पोस्ट इट? और इट कौन है? ये इट यहाँ पर है द लेटर, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा बेटर मिल रहेगा द लेटर लिखना। तो डिड ही पोस्ट द लेटर के पश्चात के लिए हम क्या लिखेंगे? आफ्टर, क्योंकि कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं? सबसे पहले ये डिड लिखा, फिर सब्जेक्ट लिखा, फिर नोट, क्योंकि इसमें है नहीं इसीलिए नोट नहीं लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पोस्ट, ऑब्जेक्ट लिखा क्या? द लेटर। उसके बाद आफ्टर यहाँ पर आ गए हम। अब सब्जेक्ट लिखिए, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, एक पत्र लिखने। तो लिखने का काम किसने किया? उसने ही तो किया ना, क्योंकि बात ये कहेगी कि एक पत्र लिखने के पश्चात उसने उसे डाक में डाल दिया था, तो लिखा भी तो उसने ही है, इसीलिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ही। अब आफ्टर के बाद जो सब्जेक्ट है, आफ्टर के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हम लिखेंगे हेड। फिर जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या हुई? एक पत्र लिखना, वर्ब क्या है? लिखना, तो राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ए लेटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो डिड ही पोस्ट द लेटर आफ्टर ही हैड रिटर्न इट?
क्योंकि देखो कोई भी नाउन हो वो बार बार रिवाइज हम नहीं करते। इट को अगर हम यहाँ लगाते, देखो इसमें एक बात क्या है, इट को अगर हम यहाँ लगाते तो इट, क्योंकि सबसे पहले हम इसको पढ़ रहे हैं, इट से पता नहीं चल रहा क्या इट है, लेकिन इट का प्रयोग किसके लिए हुआ, लेटर के लिए। पहले लेटर लिखो और बाद में हमें पता चल रहा इट का प्रयोग किसके लिए है, लेटर के लिए। तो डिड ही पोस्ट द लेटर आफ्टर ही हैड रिटर्न इट, ठीक है, ये इस तरह से फर्स्ट टाइप बनेगा। लेकिन अगर सेकंड टाइप है तो इससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड, देखिए अगर बात ये कही गई है कि एक पत्र लिखने के पश्चात उसने उसे डाक में क्यों नहीं डाला था, तो यहां पर अगर हम क्यों नहीं लिख दें तो ये कैटेगरी चेंज हो जाएगी, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा, क्या होगा तो व्हाट शुरू में लिख देंगे, क्यों है तो वाई, कब है तो वैन, कहाँ है तो वेयर, जो भी क्वेश्चन वर्ड है उसको हम शुरू में लिख देंगे वाई। अब ये जो डी है ये स्मॉल बन जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बना के वाई डिड ही पोस्ट द लेटर आफ्टर ही हैड रिटर्न इट, ये सेकंड टाइप होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप पास्ट परफेक्ट सीख गए होंगे। मेन क्या है, मेन ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप चाहे रट लो या समझ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा तुम्हें अच्छा लगता हो, ठीक है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट टेंस में।